सबको जय मसीह की। आज का हमारा विषय है विश्वास। तो आइए हम इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करते हुए प्रार्थना करता है प्रभु जी, आज का वचन के लिए प्रार्थना करता है प्रभु जी, आज का वचन अच्छा दृढ़ होने के लिए सहायता मदद करना। प्रार्थना करता है प्रभु जी, कोई भी कॉर्पोरेशन दिक्कत परेशानी नहीं होने पर मेरे को भी अच्छा से वचन बोलने के लिए सहायता मदद करना, संभाल करना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने पर प्रार्थना करता है प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करता है प्रभु जी, जो भी वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, उनसे वचन बातचीत करने के लिए सहायता मदद करना, संभाल करना। प्रार्थना करता है प्रभु जी, आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर में आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का हमारा विषय यही है, जो विश्वास। तो इस विषय के लिए हम एक वचन निकालेंगे, मत्ती 8:5-6। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है, और दूसरे से आ, तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर, तो वह करता है। यह सुनकर यीशु का अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। तो इस वचन में हम क्या देख सकते हैं कि जो एक सूबेदार था, तो उसे जो यीशु पर उसे जो पूरा भरोसा था, जो उसे यीशु पर जो पूरा भरोसा था, तो उस भरोसा पे जो उसे परमेश्वर पर जो विश्वास था, कि क्या विश्वास था उसे कि हे प्रभु, आपको मेरे घर पे आने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि हे प्रभु, आपको मेरे घर पे आने की ज़रूरत नहीं है, कि आप बस अपने मुख से ही, आप अपने मुंह से ही कह देंगे कि मेरा सेवक चंगा हो जाए, तो वो चंगा हो जाएगा। मेरे लिए बस यही काफ़ी है। तो देखिए उस सूबेदार का जो इतना जो विश्वास था। तो इसी तरीके से हमको भी प्रभु इन दिनों में प्रभु हमसे भी यही चाहता है कि हम विश्वास में आगे बढ़े, परमेश्वर में आगे बढ़े। हमको जो परमेश्वर पर विश्वास करना है, हमको इतना विश्वास, हम जो वचन में लिखा है कि एक राई के दाने के बराबर भी जो विश्वास हो ना हमको, तो हम एक पहाड़ है तो उसे कहेंगे कि तू उखड़ कर समुद्र में जा पड़, तो वो चला जाएगा। एक स्त्री की हम कहानी देख लेते हैं कि एक स्त्री थी, तो वो यीशु मसीह को जो मानते थे, तो एक पहाड़ जो उनके जो घर था, तो उसके बिल्कुल आगे ही जो एक पहाड़ था, तो उस पहाड़ की वजह से काफ़ी परेशानियां आती थी। तो उसकी वजह से उन्होंने जो हर सुबह शाम दोपहर को जाके हर सुबह शाम उस पे जो हाथ रख के, हर सुबह जाके उस पहाड़ पे हाथ रख के जो प्रार्थना करते थे और विश्वास करते थे, और प्रार्थना करते थे कि ये पहाड़ यहाँ से हट जाए। तो वो असंभव था, क्योंकि पहाड़ को कौन हटा सकता है। तो ऐसे ही जब उन्होंने प्रार्थना करते रहे, वो रोज़ सुबह प्रार्थना करते थे और विश्वास रखते थे कि ये पहाड़ हट जाएगा, टल जाएगा ये पहाड़। तो फिर एक दिन जो सरकारी लोग आए, और जो क्रेन होता है, तो क्रेन से जो उस पहाड़ को जो तोड़ दिया, जो उस पहाड़ को क्रेन से तोड़ दिया, पूरा समतल कर दिया ज़मीन, और वहाँ पे जो एक ट्रेन का जो पटरी रख दिया, उस पे जो ट्रेन का जो रास्ता बना दिया। तो उसका जो हम देख सकते हैं कि उस स्त्री ने जो परमेश्वर पर विश्वास रख के रोज़ सुबह जाके वो प्रार्थना करते थे, तो वहाँ पे उनको जो क्या हुआ, रोज़ सुबह जाके प्रार्थना करते थे, तो वो पहाड़ हट गया। तो ऐसे ही हमको जो भी मांगना है, विश्वास से मांगना है। जो भी मांगना है हमको परमेश्वर से, हमको जो भी मांगना है वो हमको अधिकार से मांगना है, हमको जो विश्वास से मांगना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। हमारा परमेश्वर हमारा पिता है। तो हम पिता से जैसे मांगते हैं विश्वास से कि हमारे पापा हैं, तो हमको पक्का देंगे, क्योंकि वो हमारे पापा हैं, तो हमको पक्का देंगे, हमको विश्वास रहता है। तो इसी तरीके से हमको परमेश्वर से जो भी चंगाई चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसको हमको क्या करना है, विश्वास से मांगना है। हमको जो विश्वास करके और विश्वास से मांगना है, क्योंकि परमेश्वर के जो वचन में कहता है कि जो राई के दाने भी तुम्हारा जो विश्वास है, तो
कोई भी बात जो हो सकेगी। और परमेश्वर और हमारे लिए जो असंभव लगेगा वो परमेश्वर के लिए संभव है, ये बात सब जानते हैं। तो इसी तरीके से हमको जो आज ये वचन जो सुनने को मिलता है, तो आज का वचन से हम यही सीखते हैं, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे और सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।